हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंतर्गत अपन ने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले से, सेज, से टू, सेज टू, सैड, सैड टू को हम रिपोर्टेड स्पीच में यदि असर्टिव सेंटेंस हो तो से को से में, सेज को सेज में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इतना हमें पिछले जो लेसन पिछला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब असर्टिव सेंटेंस दिया गया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो हम इनको जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग क्लाउज है उसको और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो बीच में होता है उसके स्थान पर हम डेट का प्रयोग करते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन के रूप में डेट का प्रयोग करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो कंजक्शन के रूप में डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे महेश said to me he is going to अलवर। महेश said to me he is going to अलवर। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये रिपोर्टेड स्पीच में हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में ही इज गोइंग टू अलवर एक असर्टिव सेंटेंस है और जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो यहाँ कंजक्शन के रूप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ बीच में कंजक्शन के रूप में हम डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसको चेंज करके देखते हैं। महेश, पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कब करते हैं? जब यहाँ असर्टिव सेंटेंस हो और जब असर्टिव सेंटेंस हो तो यहाँ आने वाले सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो महेश टोल्ड मी और कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो यह कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन के रूप में हम डेट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम क्या लगा, क्योंकि यहाँ असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेट ही। मैं अभी टेंस से परिवर्तन बाद में बताऊं लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि यहाँ यदि सैड या सैड टू पास्ट टेंस हो तो यहाँ आने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो यहाँ इज है तो इज एम आर को वाज वर्ब में बदल देते हैं। तो ही वाज गोइंग टू अलवर। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजक्शन के रूप में डेट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 अपने चल रहा था, नंबर 3 में आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में मुख्यतः 3 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन होता है प्रोनाउन में परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा होता है? प्रोनाउन में परिवर्तन। सेकंड होता है टेंस में परिवर्तन और थर्ड होता है टाइम एंड प्लेस ऑफ एडवर्ब में परिवर्तन। हम आगे टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, टाइम एंड प्लेस ऑफ एडवर्ब में परिवर्तन सीखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन और परिवर्तन में 3 परिवर्तन करेंगे मुख्य रूप से। फर्स्ट हो गया प्रोनाउन में परिवर्तन।
प्रोनाउन में परिवर्तन। नंबर 2 टेंस में परिवर्तन। नंबर 3 टाइम एंड पैलेस ऑफ एडवर्ब में परिवर्तन। मुख्यतः अपने 3 परिवर्तन होते हैं। पहला प्रोनाउन में परिवर्तन, सेकंड टेंस में परिवर्तन और थर्ड टाइम एंड पैलेस ऑफ एडवर्ब में परिवर्तन। हम सबसे पहले आता है प्रोनाउन में परिवर्तन। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, खूब आराम से अच्छे से पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हमें ये बताया गया था शुरू से ही कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सामने सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और यदि हम किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं तो वह थर्ड पर्सन होता है। और प्रोनाउन परिवर्तन के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है, 123/सन, 123 यानी 1 का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसका मतलब एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। दोबारा देख लो फिर, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन को हम नो एन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि व्हाट इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। और हमें इसमें लिखना है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन की आप एक बार सारणी बना लीजिए, इनको उतारिए और पर्सनल प्रोनाउन की एक बार सारणी बना लीजिए। तो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट परिवर्तन जो करते हैं वो करते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला परिवर्तन कौन सा होता है? प्रोनाउन में परिवर्तन। और प्रोनाउन परिवर्तन मैंने बताया था 1 2 3 अपॉन सन, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज। और उसके अंतर्गत हम एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंतर्गत प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आता है आई और प्लूरल में आता है वी। आई, माई, मी और माई सेल्फ। वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स। ये फर्स्ट पर्सन में हो गया। सेकंड पर्सन में आता है यू। सेकंड पर्सन यू, योवर, यू, योवर सेल्फ। और इसी में प्लूरल में आ जाता है योवर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में पुरुष के लिए ही, फीमेल के लिए सी, इट और प्लूरल में दे। ही का ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। सी, हर, हर सेल्फ। इट, इट्स, इट सेल्फ। दे, देयर, देम सेल्व्स। ये हमारे
पर्सन्स हो गए। दोबारा फिर एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन में आता है, सिंगुलर में आता है आई, सब्जेक्टिव रूप आई, पजेसिव माई, ऑब्जेक्टिव मी, और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। इसी प्रकार से प्लूरल में फर्स्ट पर्सन होता है वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन में आता है, सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। सेकंड पर्सन में पजेसिव रूप में योवर, सिंगुलर भी योवर और प्लूरल भी योवर। ऑब्जेक्टिव में यू आता है दोनों में, और रिफ्लेक्सिव में योवर सेल्फ सिंगुलर और योवर सेल्व्स प्लूरल। थर्ड बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इट और दे। ही, हिज, हिम, हिम सेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट सेल्फ, दे, देयर, देम सेल्व्स। इस प्रकार से ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो फर्स्ट पर्सन है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एक बार ये टेबल बना लीजिए ताकि आगे फिर बताएं। हम बता रहे थे प्रोनाउन में परिवर्तन, और उसमें पहला फर्स्ट आता है फर्स्ट। मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो फर्स्ट पर्सन है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इंग्लिश में तुम लिख सकते हो द फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, of reported speech is changed according to the subject of reporting verb। फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। द फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे राधा सेज टू मी आई एम लर्निंग माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन। राधा ने मुझे बताया कि मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ। राधा सेज टू मी। हम यहीं से शुरू करते हैं कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। राधा सेज टू आ गया। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। और जब यह असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहला हमारा जो परिवर्तन किसमें होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? यहाँ सेज टू है। सेज टू किसमें बदलेंगे? टेल में, टेल्स में, टेल्स मी। दूसरी चीज, दूसरा परिवर्तन आपको करना है कंजक्शन का प्रयोग करना है। और ये फिर अपन को इसमें देखना है सेंटेंस कैसा है। असर्टिव सेंटेंस है। और जब असर्टिव सेंटेंस है तो यह कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कनेक्टिव्स के रूप में डेट का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच में अपन को क्या दिख रहा है? आई एम लर्निंग माई लेसन। तो फर्स्ट पर्सन या कौन क्या आ गया? आई फर्स्ट पर्सन है और माई फर्स्ट पर्सन है। तो आई और माई ये दो हमारे पर्सन्स आ गए। अब इसको अब बताया है कि इसमें आने वाले फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और इसमें सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? राधा है। और राधा का प्रोनाउन क्या होता है? सी।
राधा क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सी। तो इसमें क्या होगा, सी हर हार, और इसमें क्या था, आई माई मी। अब ये आपको इस प्रकार लिखने से ध्यान में आ जाएगा कि आई आ जाए तो हम उसको किस में बदलेंगे, सी में। आई आ जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो सब्जेक्ट क्या था, राधा था, राधा को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सी हर हर। तो आई को किस में बदल देंगे, सी में। माई को किस में बदल देंगे, हर में, और मी आ जाता तो किस में बदलते, हर में। तो अब यह क्या आ गया, क्या आ गया, आई आ गया। तो आई को सब्जेक्ट अनुसार किस में बदलेंगे, सी। अब देखिए सी के साथ एम नहीं आ सकता, सी के साथ एम नहीं आ सकता। सी के साथ इज एम आर में से इज एम आर में से क्या आएगा, इज। तो हम यह क्या लगाएंगे, सी इज, क्योंकि यहां सेज है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसके टेंस में बदलेंगे नहीं। तो सी इज लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। फिर फर्स्ट पर्सन माई आ गया, तो माई को किसने बदलना है आपको, हर में। तो हर लेसन, हर लेसन। राधा टेल्स मी डैट सी इज लर्निंग हर लेसन। राधा ने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर रही है। अब आता है सेकंड। दोबारा एक बार फिर समझ लो कि रिपोर्टेड, या 1 2 3 लिखा है मैंने, 1 2 3 अपॉन सन। ये फर्स्ट हो गया, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब ने फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी आवर अस आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, जैसे अपने इस सेंटेंस में बदला है। अब आता है नंबर 2, सेकंड पर्सन। क्या आता है, सेकंड पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो लिख लीजिए, द सेकंड पर्सन यू योर यू ऑफ reported speech is changed according to the object of reporting verb। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेकंड पर्सन यू योर यू को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एंड रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन आ जाता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार न बदलकर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे माई फादर said to me you have lost your mobile। You have lost your मोबाइल। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम अपना मोबाइल खो चुके हो, तुमने अपना मोबाइल खो दिया है। अब वही हमें प्रारंभ से स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले माई फादर, सब्जेक्ट माई फादर रिपोर्टिंग वर्ब का माई फादर। अब सबसे पहले हम चेंज करना है सेड टू को, फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच में जाना है, यहां देखना है सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड मी, टोल्ड मी डेट।
माई फादर टोल्ड मी डैट। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर भी अपन क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ असर्टिव सेंटेंस है। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं यहाँ यू और योवर, यू और योवर ये कौन से पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन है। तो यहाँ लिख देते हैं हम यू योवर यू, यू योवर यू। तो ऑब्जेक्ट देखिए अब इसमें माई फादर सब्जेक्ट हो गया, सैड टू वर्ब हो गई और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी के तीन रूप क्या होंगे, आई माई मी, क्या होंगे, आई माई मी। अब यू योवर यू को कैसे बदल देंगे, आई में। पजेसिव रूप आ गया योवर को किसे बदल देंगे, माई में। ऑब्जेक्टिव रूप यू आ गया उसको किसे बदल देंगे, मी में। तो यह सब्जेक्टिव रूप है यू, तो क्या हो जाएगा, आई। अब एक चीज आगे समझने की बहुत जरूरी है, मैंने पहले बताया था कि यहां टेंस देखना है। यहां सेज आया था, ये प्रेजेंट टेंस था, इसलिए हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं किए थे। अब यह देखो सैड टू, से सैड सैड, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। तो यह सैड टू आ गया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट टेंस हो गया। इसलिए यहां आने वाले हैज हैव को भी हम पास्ट में बदलेंगे। तो हैज हैव का पास्ट क्या होगा, हैड। आई हैड लोस्ट योवर। अब देखिए अब वापिस आ जाइए, योवर किसे बदल जाएगा, माई। आई हैव लोस्ट माई मोबाइल, माई मोबाइल। थर्ड पर्सन, द थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द थर्ड पर्सन ही हिज हिम सी हर हर इट इट्स इट दे देयर देम इज नॉट चेंज्ड, उसको बदलते नहीं हैं। द थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नो चेंज्ड। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले थर्ड पर्सन में किसी भी परिवार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे रमेश सैड टू मी, ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी। अब देखिए सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस है, तो सैड टू किसमें बदलेंगे, रमेश टोल्ड मी डेट। अब ये ही है जो थर्ड पर्सन है, ही कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसलिए थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन इज नो चेंज्ड, थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। डेट ही का ही रहेगा, ही। अब देखिए यहाँ इज है और यहाँ सेड टू आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो इज एम आर को वाज ऑन बदल देंगे, तो क्या आ जाएगा, वाज प्लेइंग हॉकी। रमेश टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग हॉकी। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, सी सैड टू मी, सी हैज लॉस्ट हर पेन, उसने अपना पेन खो दिया है। तो सी सैड टू को टोल्ड में टोल्ड, मी कोमा के स्थान पर डेट, सी हैज। अब यह सी कौन सा पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, या हर कौन सा पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया। तो थर्ड पर्सन को परिवर्तन नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। तो सी हैज है को, क्योंकि यहाँ सेड टू आ गया, तो हैज है को हम हैड में बदल देंगे, हैड लॉस्ट हर पेन, सी हैज लॉस्ट हर पेन। इस प्रकार से थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं।